So hello everyone, welcome to Engineers Career Point Platform. गेट एग्जाम फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। गेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है। आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, आपको इंडिया में, अब्रॉड में, मैनेजमेंट कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर सो मेनी डोमेन्स। गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें जॉब नहीं देता है। गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें करियर देता है। करियर और जॉब में डिफरेंस होता है। करियर एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हो, अपना मन चाहा काम कर रहे हो, अपनी मनचाही डोमेन में हो, तो आप जस्टिफिकेशन करते हो अपने काम के साथ, जो कि नीड है। और हर पर्सन को इस तरीके से सोचना चाहिए, हमेशा करियर के बारे में सोचना चाहिए, जॉब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें करियर देता है, क्योंकि गेट के बाद जब आप हायर स्टडीज डोमेन में या जॉब की डोमेन में जाते हो तो वहां पे आप अपना इंटरेस्ट मैच करते हो, क्योंकि मेरा सर इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर डोमेन में है, क्या मेरे को गेट वो अपॉर्चुनिटी देगा? यस देगा। इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर इज इन योर माइंड, जो भी तुम्हारे दिमाग में है, यही इस एग्जाम का सबसे बड़ा ब्यूटी है कि ये मल्टीपल रास्ते देता है। और एक इंजीनियरिंग डोमेन के लिए जो भी बेस्ट रास्ते हो सकते हैं, वो सारे के सारे रास्ते जो हैं वो इसी एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। इसीलिए मैं इस एग्जाम को वंडरफुल एग्जाम देता हूं, वंडरफुल एग्जाम बोलता हूं। अब गेट एग्जाम, जैसे मैं तुम बोल रहा हूं कि इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हर साल आती हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो नहीं आती हैं हर साल। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हम लोग इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूपीडीए चैनल पे उनका वीडियोस बताते हैं और आपको बताते हैं कि दिस इज अपॉर्चुनिटी जो गेट के थ्रू है, ये अपॉर्चुनिटी जो गेट के थ्रू है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो एक सिंगल एग्जाम देगा। अब गेट एग्जाम के लिए वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अगर आप इन 5 ब्रांचेस में से किसी में से है, और अगर आप गेट का 2027-28 का अगर आप टारगेट कर रहे हैं, मींस इफ यू आर इन द फाइनल ईयर, इफ यू आर पास आउट, और या अगर आप ड्रॉप आउट हैं, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस वंडरफुल एग्जाम जो तुम्हें शॉर्ट सिलेक्शन देता है, शॉर्ट करियर देता है, चाहे आप कितने भी मार्क्स लेके आओ। ये कि इसका अलग बेनिफिट है कि गेट एग्जाम आज की सिचुएशन के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से, अगर आप 35-40 प्लस नंबर लेके आते हो, यू विल गेट सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज। अब अगर मेरे से पूछोगे कि सर इस एग्जाम को क्रैक करने में और अलग एक दूसरे एग्जाम्स को क्रैक करने में कहां पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बाकी एग्जाम्स और गेट के अंदर? सी, गेट एक ऐसा एग्जाम है जो कंसेप्चुअल एग्जाम है, जो प्रैक्टिस चाहिए गेट एग्जाम के लिए। मे बी बाकी जो एग्जाम्स हैं जो आपके स्टेट के जेईई के, एसएससी जेईई में, उसमें बहुत हद तक चीजों को आपको याद करना है, पढ़ना है। यहां पे गेट में पढ़ना तो है ये, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम प्रैक्टिस मांगता है, ये एग्जाम प्रिपरेशन मांगता है, ये एग्जाम डेडिकेशन मांगता है, ये एग्जाम आपसे टाइम मांगेगा, ये एग्जाम आपसे डिसिप्लिन मांगेगा। नॉट दिस एग्जाम, एनी एग्जाम जो अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। हम बोलते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बिलीव मी फ्रेंड्स, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन आ जाता है तो आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि हार्ड वर्क तो एक ऐसा प्री रिक्विजिट है जो तो आपको करना ही पड़ेगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन मेहनत करना, मेहनत ऐसा भी होता है कि सर मैं हफ्ते में सैटरडे संडे को 10-10 घंटे पढ़ रहा हूं, या मैं डेली बेस पे 3-3 घंटे पढ़ रहा हूं, तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर ये चीज आपके अंदर है, या अगर ये चीज आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, देन दिस एग्जाम इज गोइंग टू गिव यू वंडरफुल करियर। अब गेट एग्जाम की जैसे मैं बात कर रहा था, तो इफ यू टारगेटिंग गेट 2027-28, तो हमारे जो न्यू बैचेज हैं वो 10th, 17th, 24 ये सारे दिन सैटरडे हैं। तो अगर आप इन दिनों में आके हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एनी ऑफ द ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, जम्मू एंड कश्मीर के। ये जो ये 8वां सेमेस्टर है आप लोगों का, वो ट्रेनिंग का होता है, इंटर्नशिप का होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है 70-80% स्टूडेंट्स इस टाइम को वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम को आप वेस्ट मत करिए, इस टाइम को यूटिलाइज करिए। सी, अगर आप ट्रेनिंग को लेके, इंटर्नशिप को लेके सीरियस हैं, डू दैट, लेकिन वो परसेंटेज 10-20% है। लेकिन अगर आप उस टाइम को इस तरीके से एंजॉय करना चाहते हो, वेस्ट करना चाहते हो, तो कुछ अच्छे काम के लिए लगा लीजिए, इस एग्जाम को टारगेट कर लो। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम गेट के बीटेक पास आउट होने से पहले भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड ईयर से हो, थर्ड ईयर से हो, थर्ड ईयर में तुम लोग गेट का एग्जाम लिख सकते हो। तो तुम्हें इस एग्जाम को जरूर टारगेट करना चाहिए। ये एक वंडरफुल एग्जाम है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको देता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे करियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों को करियर काउंसलिंग, सर मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरे को किस डोमेन में जाना चाहिए, मेरे को ये जानना है। सिट विद मी इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। आप आइए मेरे पास, यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ आइए, मेरे साथ बैठिए, आके मेंटर्स को मिलिए, डिस्कशन करो कि सर मेरा इंटरेस्ट इसमें लाई कर रहा है, तो मेरे को किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए।
यू कैन कम हियर, यू कैन डिस्कस विद अस। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को इस बैच को ज्वाइन करना है, आप गूगल फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दीजिए, ये नंबर है, आप उस पर कॉल कर दीजिए और अपना सीट जो है वो रिजर्व कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सीट का लिमिटेशन रहता है, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी ऑप्शन है, लाइव रिकॉर्डेड सारी ऑप्शन है, बट मेरा पर्सनली मानना है इफ यू कैन कम ऑफलाइन, कम ऑफलाइन ओनली। अगर आप लोग फ्री हैं, अगर आप लोग पास आउट हैं, अगर आपका ट्रेनिंग है, कम ऑफलाइन ओनली। बाकी अगर आप कॉलेज गोइंग हैं देन यू कैन गो विद द ऑनलाइन ऑप्शन ऑल्सो। स्टार्ट करिए योरपीडिया के साथ इंजीनियर्स करियर पॉइंट इस वंडरफुल एग्जाम की जर्नी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। यू कैन डू दैट। थैंक यू।